सो ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। पहले हमें यहाँ पर ये कन्वर्जन हमारे, अगर आपकी वैल्यू 360 से बड़ी होती है तो कन्वर्जन के थ्रू एंगल को रिड्यूस करके हम इस वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इसको रिड्यूस करते हैं, यूजुअली हम 360 को पिक करते हैं, 360 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 360 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 120। लेकिन 120 में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो बात वही करी थी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो दैट मीन्स आप 360 का यूज नहीं कर सकते इसमें, आप यूज कीजिए 90 का, 90 से डिवाइड कीजिए। तो 19 से अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो ये कन्वर्जन इजिली हो पाएगा। 93 इंटू 9 नहीं, 5 इंटू 90 प्लस 30 डिग्री। तो क्योंकि ये कन्वर्जन 90 के थ्रू हुआ है तो रेशियो विल चेंज टू को रेशियो, साइन हो जाएगी। आपको ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। 480 है बच्चों, 360 यहां पर कंप्लीट होता है। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपके पास वैसे भी 90 की कितनी साइकिल है? 5 साइकिल है। ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट साइकिल 90 की यहां पर आती है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ के बाद आप ऐड कर रहे हो, तो यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो दिस इज माइनस, सो द फाइनल आंसर शुड बी -½ ओनली। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में देखी जाती है, ना कि रिजल्ट की वैल्यू देखी जाती है। साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर आपके पास एंगल नेगेटिव आता है कभी भी तो सबसे पहले एंगल को पॉजिटिव करना है। इट इज -cot 135 डिग्री। यहां पर भी बेटर है कि आप 90 को यूज करें ब्रेक करने के लिए। इट इज -cot 2 इंटू 90 -45। हाँ 180 के थ्रू भी कर सकते थे, बट मैंने 90 के थ्रू कर लिया। सो ये हो जाएगा tan, कौन सा क्वाड्रेंट आपका ये? 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट हो जाएगा 45 के साथ, सो रिजल्ट विल बी 1 ओनली। 90 के साथ कन्वर्जन कर रहे हैं तो रेशियो को रेशियो में चेंज हो जाती है। जब ऑड है इवन होते तब नहीं होता। 90 के ऑड मल्टीपल के साथ हो रहा है ना। अभी तो 2 है। ओके ओके ओके, ही इज राइट, ऑड मल्टीपल के साथ चेंज होता है ना बच्चों। हाँ तुम सही थे, बिल्कुल सही बोला आपने। बेसिकली इट इज प्लीज मेक अ करेक्शन, -cot नाउ इट इज 45 प्लस 1, आंसर 1 है, 1 ही है। लेकिन करेक्शन हमने की है क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 के साथ रेशियो को रेशियो में चेंज होती है। इवन मल्टीपल होगा तो 180 का ही मल्टीपल बन जाएगा। अगर ये बन गया, अगर हम इसको -cot 180 + 45 लिखेंगे तो वो तो 1 मल्टीपल होता है, और 180 + 45 नहीं लिख सकते बेटा। सॉरी 90 + 45 तो 90 + 45 थोड़ी ना होता है। 135 क्यों नहीं होता? हाँ तो फिर आपका आंसर यही आएगा, 90 into 1 कर रहा है ना, तब भी आंसर वही आएगा, cot 45 ही आएगा, 1 आएगा। अगर आप 90 के साथ कर रहे हैं तो 90 + 45 लिखा आपने, बिल्कुल ठीक बात। अब ये 90 का ऑड मल्टीपल है, सो दिस विल बी tan, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव 1, अल्टीमेटली सेम आएगा। लेकिन करेक्शन थी 2 इंटू 90 180 होता है, उसमें कन्वर्जन नहीं होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 के साथ कन्वर्जन होगी। इज दैट फाइन? क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोनों आप कॉपी कर लेंगे एज अ होमवर्क, ठीक है? ये दोनों कॉपी कर लेंगे एज अ होमवर्क। कर लिए बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री। क्या इसको हम ब्रेक कर सकते हैं? समथिंग लाइक 45 30 ऐसे कुछ, 60 + 45 कुछ ब्रेक कर,
45. यस, तो साइन 105 को हम ब्रेक कर सकते हैं 60 प्लस 45 में, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा है हमने, और cos 105 को ब्रेक कर सकते हैं 60 प्लस 45 में। अब यहां पर आप sin a प्लस बी लगाएंगे, वहां पर cos a प्लस बी लगाएंगे। sin a प्लस बी होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। कीप अ ब्रैकेट ताकि कंफ्यूजन ना रहे। cos a प्लस b आपके पास होगा cos a cos b माइनस sin a sin b, sin 60 sin 45। वैल्यूज प्लेस कर देंगे सारी। sin 60 आपके पास है √3/2, sin 45 1/√2, cos 60 1/2, sin 45 1/√2, cos 60 half, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। सो इसके अंदर आपके पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये वाली और ये वाली कैंसिल हो गई है। वी आर लेफ्ट विद 2 times 1/2√2. 2 will get cancel out. So final answer is 1/√2, which is your RHS. Is this part clear? सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कई बार बच्चे ना 105 को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, तो कन्वर्जन्स को रिकॉल करना है आपको। या तो कन्वर्जन आपके होते हैं 360 से 180 से बड़ा एंगल हो गया तो 360 के साथ 90 के साथ होते हैं, अदरवाइज 45 60 में ब्रेक करके देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास बोर्ड पर ध्यान क्वेश्चन है tan 13π/12। 13π/12 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम इसे ब्रेक करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये एंगल बहुत बड़ा है। क्या कटेगा इसमें? एक सेकंड सर, इसको हम पाई प्लस π/12 से रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। tan पाई प्लस π/12 आपका हो चुका है थर्ड क्वाड्रेंट। tan माइनस में आपका आएगा π/12, पॉजिटिव रहेगा, tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको हम लिख सकते हैं अब π/4 माइनस π/3 लिख सकते हैं। उल्टा लिखा है क्या? हाँ उल्टा लिखा है, π/3 माइनस π/4। अब यहां पर हम यूज करेंगे tan a माइनस b की आइडेंटिटी। π/3 आपका कितना होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री। 60 माइनस 45 है, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, तो वैल्यूज को प्लेस करेंगे और अपना आंसर फाइनल करेंगे। tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, tan a tan b। tan π/4 1 होगा, π/3 और π/4 की वैल्यूज डाल के π/3 π/4 क्या होते हैं? 60 45 होते हैं, तो नहीं हम ये लिखेंगे, क्या दिक्कत है? ये इनके साथ भी आपको फेमिलियर रहना है। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा आपका? √3 माइनस 1/, गलत नहीं होता है, बट आपको इसी के साथ कंफर्टेबल रहना है। जो चीज है कोशिश कीजिए उसी को लिया जाए। 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस 1 2√3/2। So finally it would be 2 minus √3। 2 कॉमन लेंगे, कैंसिलेशन में चला जाएगा। 5 π/12 का आप खुद से करेंगे, साइन a माइनस b की आइडेंटिटी लगेगी। साइन π/12 है ना, उसको इसी तरीके से यहां से शुरू होगा, वो सिंपल ऑलरेडी रिड्यूस करके दिया हुआ है, ठीक है। π/12 के साथ कोई वैल्यू होती है तो पहले उसे π/12 पे रिड्यूस किया जाएगा, फर्दर सॉल्व किया जाएगा, वो नॉर्मल है।
उसको लिख लीजिए, वो खुद करेंगे आप, इसको इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास ये क्वेश्चन है, बोर्ड पर ध्यान सबका। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखूं, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, लिखा गया है बट ये है क्या? 40 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा, 40 प्लस थीटा 10 प्लस थीटा, ए प्लस बी सेम एंगल है ना, तो मैंने इसको ए और इसको बी बोला। लेट कर लेते हैं, एनसीईआरटी के जैसा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा चेंज फॉर्म में आया हुआ है। इसको मैंने 40 प्लस थीटा बोला, इसको मैंने 10 प्लस थीटा बोला। सो इन लेफ्ट हैंड साइड आई एम हैविंग एन आइडेंटिटी ऑफ साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है बच्चों ये, ए और बी की वैल्यूज को प्लेस कर दीजिए। 40 प्लस थीटा माइनस में हो जाएगा ये, साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ। वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखेंगे। साइन थीटा दिया है, कॉस फाई दिया है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए तब तक, सिंपल है ये, क्योंकि इसके दो पार्ट्स हैं। ये वो क्वेश्चन है जिसमें साइन एक्स की वैल्यू दी थी, कुछ कुछ वैसा, बट एग्जैक्टली वो नहीं है। अगर मेरे को जो फाइंड करना है, मैं उस ब्रैकेट को ओपन कर दूं, बोर्ड पर ध्यान एक मिनट के लिए, फिर नोट कर लेंगे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो क्या ये मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं? मेरे पास साइन थीटा है, कॉस थीटा नहीं है। मेरे पास साइन फाई नहीं है, कॉस फाई है। तो यहां पर सबसे पहले मैं कॉस थीटा निकालूंगी अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से बच्चों, विद प्लस माइनस। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? क्योंकि मेरे फॉर्मूले में यूज हो रहा है कॉस थीटा। पॉजिटिव होगा, साइन थीटा दिया है बेटा, कॉस फाई दिया है। पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो बाय चांस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो ये वैल्यू भी हमारी पॉजिटिव ही रहेगी। 1 माइनस 15 अपॉन 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 289 माइनस 225, 289 289 बाय 225, 64। तो 8 आ रहा है, 8 अपॉन 17, 64 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वही आएगा। यहां पर मेरे पास cos फाई है, तो साइन फाई निकालने के लिए प्लस माइनस अंडर द रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई की वैल्यू 12 बाय 13 दी हुई है, 169 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 144 अपॉन 169, 5 बाय 13। सब पॉजिटिव चल रही हैं, सारी वैल्यूज को उठा के फर्स्ट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर जब मेरे पास बी पार्ट मुझे दिख रहा है, तो यानी कि मुझे tan थीटा और tan फाई भी चाहिए। तो आपके पास साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो tan थीटा भी तो निकाल सकते हो बच्चों। साइन अपॉन कॉस से 15 अपॉन 8, tan फाई क्या होगा? साइन अपॉन कॉस। समझ आया सबको? तो अब ये सारी वैल्यूज आप आइडेंटिटी में प्लेस करेंगे, तो आपका फर्स्ट पहला जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनने वाला है? साइन थीटा प्लस फाई वुड बी, दोनों निकालें, ऊपर tan थीटा नीचे tan फाई है, क्योंकि हमारे बी पार्ट में जो आइडेंटिटी है उसमें tan थीटा माइनस tan फाई ओवर 1 प्लस tan थीटा tan फाई लगेगा, वो मुझे चाहिए होंगे, तो इसलिए मैंने पहले ही निकाल दिए। आइडेंटिटी में वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 15 बाय 17, कॉस फाई की वैल्यू आपके पास है 12 बाय 13, प्लस
cos थीटा आया था 8/17, दिस इज 5/13। सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आपका फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, एलसीएम सेम ही आएगा। क्लियर है सबको? कैसे करना है क्वेश्चन समझ आ गया है? अगर आपको लगता है कि आप खुद कर पाएंगे तो सिर्फ क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, खुद से कर सकते हैं। नोट कर लिए बेटे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ये वाला भी ना अपना खुद करना tan थीटा, हाँ, थीटा माइनस फाई, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो a माइनस बी a प्लस बी कुछ भी लगा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ, 5 और है। नाम बस लास्ट लाइन का था। ऐसे कॉपी डन। बोर्ड पर ध्यान। tan 56, देखो इस क्वेश्चन को दो पार्ट से कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट से राइट भी आ सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी आ सकते हैं, दोनों से। tan 56 डिग्री को cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री, cos 11 डिग्री प्लस sin माइनस sin 11 डिग्री। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम शुरू करते हैं, tan 56 डिग्री है, सो कैन आई राइट दिस एज 45 प्लस 11। बस यहीं तक ट्रिक थी इसकी। अब tan a प्लस बी लग जाएगा और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। भाई यहां से मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ ना 11 में, और जो रिमेनिंग एंगल है उसकी वैल्यू मुझे मालूम है 45 डिग्री पर। तो tan 45 डिग्री प्लस tan 11 डिग्री 1 माइनस tan 45 tan 11। tan 45 को हम प्लेस करेंगे 1, tan 11 की वैल्यू नहीं बताऊं। tan 11 को tan 11 ही रखेंगे सर। सो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस tan 11 डिग्रीज 1 माइनस tan 11 डिग्रीज। क्योंकि मेरा आंसर साइन कॉस में है तो मैं यहाँ पर tan 11 को ब्रेक कर लेती हूँ, साइन अपॉन कॉस, साइन 11 अपॉन कॉस 11, 1 माइनस साइन 11 अपॉन कॉस 11। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जिनकी ट्रिक अगर पहले से ना पता हो तो सॉल्व होने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एग्जाम टाइम पर, जबकि सिंपल है। एलसीएम लेने के बाद आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। cos 11 प्लस साइन 11, cos 11 माइनस साइन 11। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताएं। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कैसे करना है। बेसिकली यहाँ पर आपकी दूसरा आइडेंटिटीज का स्लॉट यूज होगा। जैसे कि एक तो आता था कि हमने कॉमन लिया साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, वो लग रही थी। यहाँ आपके पास जो आइडेंटिटी लगेंगी उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि विदित थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि मैम आपने वो आइडेंटिटीज लिखवाई नहीं है, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, वो सब लगेंगे यहाँ पर। उसके लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना रहेगा 2 से। अगर आपके पास 2 नहीं होगा, नहीं, 2 cos, क्योंकि हमारे पास सारी आइडेंटिटीज है बेटा, आप अगर ध्यान से देखें सारी इन द सेंस जो यहाँ पर यूज हो रही है मेरे पास, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, सब मेरे पास अवेलेबल है। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बीच में प्लस नहीं है ना, पेयरिंग करने की सोच रहे थे आप, वो नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे लगेगा साइन a प्लस बी, ये हमारे a और b है, साइन a प्लस बी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9x प्लस साइन a माइनस बी 7x साइन 7x। सिमिलरली यहाँ पर साइन a प्लस बी
साइन ए माइनस बी, सारे 2 कहाँ से आए हैं इसमें? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, फिर आइडेंटिटीज को यूज कर रहे हैं। साइन ए माइनस बी करेंगे तो 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी करिए, कॉस ए प्लस बी। मैम cos a cos b की अच्छा ठीक है। दिखाइए एक मिनट जरा, बुक दिखाओ बेटा। हाँ हाँ ठीक है मैंने गलती से साइन cos a sin है ना बुक के अंदर ये आइडेंटिटीज। नीचे लिखी है। ये सब है इसमें। कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सही चल रहा था। ए माइनस बी कॉस एक्स, साइन ए माइनस लाइक 2, इस पूरे के लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी है माइनस के साथ ही है, बट ठीक है हम इसको माइनस रखेंगे यहाँ पर। यहाँ आपका रिवर्स हो जाता है, पहले आता है आपके पास कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी पहले आएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी। दोस्तों आइडेंटिटीज लिख लेनी जरूरी है, अगर नहीं याद है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सारी आइडेंटिटीज। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन कैंसिल हो रहा है? न्यूमरेटर में साइन एक्स, sin 9x हो रहा है और नीचे cos x हो रहा है। यस, इसमें 4 नहीं 2 सी होती हैं। इसको आप साइन ए कॉस भी लिखें तब भी यही आंसर आता है। 2 कॉस ए साइन बी तो बोल रहे होगे। अच्छा कॉस ए वाली, हाँ वो है माइनस वाली। 2 कॉस ए साइन बी में माइनस आ जाता है, ठीक है। 9x को 7x 7x कैसे आ रहा है? यहाँ पर cos x माइनस होगा, ऊपर 4x और 3x है बेटे। न्यूमरेटर में sin 9x और sin 7x आपका sin ये जो आपने लिखा है हाँ इसमें sin 9x plus sin 7x और नीचे जब आप लिख रहे हो sin 7 ये कट चुके हैं, 9x कट चुका है, ये कट चुका है, cos 3x प्लस cos 7x। अब आपकी sin c प्लस sin d लगेगी और sin cos c प्लस cos d लगेगा। c हो जाएगा 2 sin a प्लस b 10x बाई 2 5x, cos a माइनस b 4x बाई 2 2x, cos a प्लस b cos 5x 5x cos 2x tan 5x, हाँ बाई 2। कुछ कैंसिल हुआ, गलत हुआ है क्या? cos a प्लस cos b, नहीं ठीक क्या हमने कुछ, क्योंकि मेरा वो नहीं कटना चाहिए था, यहाँ कटना चाहिए था। प्लीज प्लस 2 cos a cos b, सही चल रहा है, प्लस ब्रैकेट। अच्छा मेरी मिस्टेक है यहाँ पर, यहाँ माइनस आएगा बच्चों, माइनस ऑफ माइनस साइन माइनस हो जाएगा ये। आई होप सबको समझ आ रही है बात। एक मिस्टेक यहीं पर मेरे से हो गई है, प्लस माइनस की करेक्शन कर लेंगे। तो जब माइनस आता है तो कॉस का पहले और साइन का बाद में आता है, पता है आप लोगों को। साइन 2x cos 2x तो पहले से ही था, तो नाउ द फाइनल आंसर इज tan 2x। क्लियर है सबको? आज हम इतने ही कर रहे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।